सुनो यहाँ भक्त की भगवान की महिमा बताई है, यानी कि निर्गुण की और सगुण की भी यहाँ सुंदर बात की है, चर्चा की है। निर्गुण और सगुण का यहाँ महाराज चर्चा करते हुए महत्व बताया गया है। देखो निर्गुण और सगुण, कई लोग निर्गुण ब्रह्म की बड़ी चर्चा करते हैं, निर्गुण निराकार। एक भक्त बेचारा मंदिर में दीपक जलाने जा रहा था, दीपक लेकर के जला के दीपक जलाया, मंदिर जा रहा था। एक निर्गुणी आ गया, अरे कहाँ तुम पत्थर पूजने जाते हो, कहाँ मंदिर में बस दिए जलाते हो, क्या है? उन्होंने पूछा तो क्या करो? इस ज्योति का ध्यान करो। बोले क्या ध्यान करो? बोलिए ज्योति कहाँ से आई? बताओ ये ज्योति कहाँ से आई है, बताओ। ध्यान करो, ज्योति कहाँ से आई? बोले कहाँ से? तुम बताओ कहाँ से? भगत से पूछ रहा है, ज्ञानी ये ज्योति कहाँ से आई? बोलो। ज्ञानी भक्त ने मन में सोचा, इससे ज्यादा बहस करूंगा तो मेरी पूजा रह जाएगी, नाम जप रह जाएगा, बहस में कोई फायदा नहीं। उसने क्या किया, जो दीपक जल रहा था ना, उस दीपक को फूंक मार के बुझा दिया। और फूंक मार के बुझाने के बाद ये बताओ कि ज्योति कहाँ गई? बोलो। उसने कहा मुझे क्या पता कहाँ गई? बोले यार तुझे ये नहीं पता कहाँ गई, ये नहीं पता कहाँ से आई, तो छोड़ना, कहाँ से आई कहाँ से गई, जहाँ से जानी चली गई, आ गई, छोड़। यानी भक्त चक्रों में पड़ता ही नहीं है, ज्योति कहाँ से आई, ज्योति कहाँ गई, ज्योति का ध्यान। वो तो बस भगवान का नाम करता रहता है, भगवान के नाम रहता है निरंतर। और एक बार ध्यान रखो, राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का, राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम। और भक्त यही जानते हैं कि राम से बड़ा राम का, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके ना राम। लांग गए हनुमान उसी को, लांग गए हनुमान उसी को, लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
कुछ मोह राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का बड़ी सुंदर माहिर नाम बताई। और इसके बाद में कहा सती चलो मैं तुम्हें भगवान की दिव्य कथा सुनाने के लिए करके चलता हूं। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्या त्रिभवगो भवः वृषमारुह्य पर्याटट्टशां लीला विशारद। एक बार की बात है, भोले बाबा माता सती के साथ धरती पर आए। समय कौन सा था? त्रेता युग। एक बार, इस श्लोक का अनुवाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में किया है। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए तुम बजरे से पाई। शंभु गए तुम बजरे से पाई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार, एकस्मिन् श्लोक में बताया वहां, एकस्मिन् समय रुद्र सत्यातिभवगो भवः। एक समय त्रेता युग में और महाराज सती के साथ में भगवान भोलेनाथ धरती पर उतरे, धरती पर आए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी। ध्यान से सुनिए, भोले बाबा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। देखो भोले बाबा के लिए कहा शंभु, छोटा सा नाम है शंभु, और माता सती जग जननी भवानी। ओ महाराज इतनी सारी मतलब बोले देखो भोले बाबा अपनी सारी महिमा, सारी उपाधियां भुला करके सत्संग करने जा रहे हैं, और सती अपनी सारी महिमा लेकर के साथ जा रही है। जब हम सारी उपाधियां लेकर के सत्संग में जाते हैं ना, तो सत्संग सुन नहीं सकते। हमें लगता है हमारी इतनी बड़ी इज्जत, इतना बड़ा नाम, ये उपाधि, और यहाँ की व्यवस्था हमारे अनुकूल है ही नहीं, आप सुन नहीं सकते। हमारा स्वागत ही वैसा नहीं हुआ जैसे हमारी उपाधि है। और महाराज यही सती के साथ में हुआ। भोले बाबा कैलाश से चल करके अगस्त मुनि के यहाँ आए हैं। किसी ने कहा बाबा आप नीचे से ऊपर से नीचे उतर रहे हो, तो आप में और संसार वालों में अंतर क्या है? क्योंकि संसार वाले भी धरती पर आते हैं, आप भी धरती पर आ रहे हो, तो आप में और संसार में अंतर क्या हुआ? तो भोले बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। बोले देखो ये संसार वाले धरती पर आते हैं आसक्ति के कारण। आसक्ति, दुनिया में आसक्ति रह जाती है, जब ममता रह जाती है तो धरती पर आना पड़ता है। ये दुनिया वाले धरती पर उतरते हैं आसक्ति के कारण, और मैं उतर रहा हूं भक्ति के कारण। आसक्ति नहीं है, भक्ति है, ये दोनों में अंतर है। बोले महाराज आप तो शिव तो समुद्र है, आप तो समुद्र है, और जा रहे हो घड़े का बेटा कुंभज। कुंभज कौन है? घड़े का बेटा अगस्त। भोले बाबा ने कहा मैं तो समुद्र हूं, लेकिन कुंभज ऋषि वो हैं जिन्होंने समुद्र को 4 चालू में पी लिया हमारा। हाँ, ये रस कथा रूपी जो अमृत रस है, ये कहाँ विराजमान होता है? घट, घट मतलब घड़ा, घट, घट, इस घट में ही ये अमृत विराजमान हो सकता है महाराज, और उस घट में विराजमान हो सकता है जो घट पवित्र है। तो महाराज कहा इसलिए मैं शंभु ऋषि की यहाँ कथा सुनने के लिए जा रहा हूँ। गए। अब भोले बाबा ने तो कथा सुनी, लेकिन माता सती ने कथा, क्योंकि उपाधियां साथ लेके गई थी माता, ये क्या कथा सुनाएंगे? मेरा पति तो इनसे ज्यादा बड़ा कथावाचक है, ये घड़े का बेटा क्या कथा सुनाएगा?
कथा सुनाने वाला कौन है, महिमा इसकी नहीं है। कथा किसकी है, महिमा इसकी है। कथा किसकी सुना रहे हैं, महिमा इसकी है। सुनाने वाला कौन है इसकी बात नहीं है महाराज। हाँ, बड़ी महिमा बताइए। और जब वहां सजनों प्रसंग आया कथा सुनाते सुनाते, किस प्रकार सीता हरण के बाद में भगवान सीता की खोज कर रहे हैं। और अगस्त मुनि बोले खोज करते करते इधर ही आ रहे हैं। तो कहा ठीक है महाराज, बाकी कथा बाद में सुनेंगे, अब दर्शन ही कर लें। दर्शन के लिए दौड़ पड़े। तो आए थे संग सती जग जननी भवानी और शंभु गए। और जाते समय मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी। देखिए आए थे शंभु बनकर, जा रहे हैं त्रिपुरारी बनकर के। कुछ मिला ना, कुछ लेकर के जा रहे हैं। और सती माता आई थी जगजननी भवानी बनकर के, कुछ महाराज इतनी सारी उपाधि साथ लेके आई थी। और चले भवन संग दक्ष कुमारी, और जा रही है दक्ष की पुत्री बनकर, दक्ष माने चतुर की पुत्री बनकर के। कथा न सुनने के कारण सारा मामला गड़बड़ हो गया। और सजनों मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जिनकी कथा सुनी है उनका अगर दर्शन हो जाए तो फिर तो महाराज कहना ही क्या। मिले जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, सावन जैसे बरस रही अखियां, सावन जैसे बरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम तरस रही अखियां, मिले जाओ राम। जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। सावन जैसे बरस रही अखियां, सावन जैसे बरस रही अखियां, मिल जाओ राम मिल जाओ राम तरस रही अखियां, सावन जैसे बरस रही। और आज भैया हमारी आंखों को भी गुरुदेव परम पूज्य नंदू भैया जी के दर्शन आज होंगे। महाराज जी आ रहे हैं गुरुदेव। हाँ हाँ आज आएंगे गुरुदेव। कल तो नहीं आए, कल कई लोग दर्शन करने के लिए आए थे लेकिन हाँ आज नहीं आए। कल आने का पक्का प्रोग्राम था लेकिन फिर वो, पर चलिए थोड़ी देर बाद में गुरुदेव के दर्शन भी होंगे, उनका आशीर्वाद सुनने को मिलेगा। भगवान महादेव मन ही मन विचार कर रहे हैं कि जिनकी हमने कथा सुनी है उनके दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य